हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में नए राजनीति परिवेश की, जो कि बिहार में नए राजनीति को दिशा देने का काम कर रहे हैं श्रीमान प्रशांत किशोर जी, जिनकी पार्टी बनने वाली है 2 अक्टूबर 2024 को, जिसका नाम सुनिश्चित किया गया है जन सुराज पार्टी। तो फ्रेंड्स, इन सबके बीच एक बात निकलकर सामने आती है, वो है प्रशांत किशोर जी का वो वाक्य जिसमें बार बार एक बात बोलते हैं, एक बात दोहराते हैं, पिछले 30-35 सालों से जो बर्बादी का कारण बना। तो ये जो वाक्य पिछले 30-35 सालों की बोली जा रही है, तो क्या इन्हीं 30-35 सालों में बिहार को बर्बाद किया गया, या कोई और खास कारण है जिसकी वजह से 30-35 सालों के पीछे की कहानी नहीं बताई जाती? अगर आप और हम पिछले 30-35 सालों के पीछे की कहानी को देखने की कोशिश करेंगे या गूगल करेंगे, तो एक चीज निकलकर सामने आती है जो कि कॉमन है। 1990 से पहले जो मुख्यमंत्री हुए उनमें सबसे ज्यादा, या एक को छोड़ दे तो ज्यादातर मुख्यमंत्री अगड़े वर्ग से हुए। तो मेरा एक ही सवाल है कि क्या उन्होंने गलतियां नहीं करी? क्या अगड़े वर्ग के जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या उन्होंने बिहार के विकास के लिए कोई ऐसी रणनीति बनाई थी जिससे बिहार का विकास टॉप लेवल पर जा सके, जिसे लालू जी ने ध्वस्त कर दिया हो? केवल लालू और नीतीश पर ही हमला क्यों बोला जा रहा है? केवल 1990 के बाद के नरसंहार पर ही बात क्यों होती है? क्या 1990 से पहले कोई नरसंहार नहीं हुए थे? जगदेव बाबू को किसके शासनकाल में मारा गया? जगदेव बाबू को किसने और क्यों मारा 1974 में? दोस्तों, जब आप बात करते हैं जगदेव बाबू की, तो दोस्तों जगदेव बाबू ने एक बात कही थी, पहली पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। यह बात जो है वो सच साबित हुई। पहली पीढ़ी यानी जगदेव बाबू को इन्हीं लोगों ने मरवा दिया। दूसरी पीढ़ी लालू जी आए, जिनको कैसे भी करके जेल में रखा, और तीसरी पीढ़ी राज कर रही है। आज 18 वर्षों से जब किसी भी हालात में इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है नीतीश कुमार को, तो इनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। टॉप फ्लोर पर बैठे इनके अधिकारी इनकी बनाई योजनाओं को बर्बाद करते हैं और इनके कार्यकाल को बदनाम करते हैं। तो सावधान रहें हमारे प्रिय बिहारवासी। आज की लड़ाई हमें और आपको आईएएस आईपीएस मुख्य सचिव बनकर हमारे लोग जो योजना बना रहे हैं उनको सुचारू रूप से जमीन पर उतारने की लड़ाई है, ताकि इनके नाक के सामने दिखे जब हम राज्य और देश चलाने पर उतरेंगे तभी समृद्धि आएगी। इसका इतिहास गवाह है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक, और सम्राट अशोक से लेकर राजा बृहद्रथ तक जब राज किया हमारे पूर्वजों ने, उस समय एक अखंड भारत हुआ करता था। जब राजा बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से जंगल में ले जाकर के मार गिराया और राजा बना, उसके बाद की कहानी शुरू होती है अखंड भारत को खंड खंड करने की। जो पुष्यमित्र शुंग कौन था, किसका पूर्वज था, और आप खुद इतिहास के पन्नों में उलटकर पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।